अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब व ताज़ीम वल एहतराम हज़रत सादात किराम, मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा, ख़ानदान रिफ़ाया के एक सादा फूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद सलीम सैयद रिजवान साहब दामद बरकातुहुमुल कुसिया, सैयद महबूब अली बाबा, दीगर उलमाए किराम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, और इस मजमून में तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम सुन्नी अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से पहले खुलूस से दिल के साथ आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। ए रजा सुभान अल्लाह। जाने आना दिल, तेरे ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार। सुभान अल्लाह। बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तो खुद फरमाते हैं तू तो ये अस्फहां सुन कलाम रजा, बेज़बां 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 हो गया। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है। उठ 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 मेरे धूम मचाने वाला। बस ये ज़्यादा शेर नहीं पढ़ूंगा, हालांकि जो कुछ मैं कहता हूँ तफसील के साथ, वो पूरे समुंदर को हमारे हजरत ने एक कुजे में भर के रख दिया। किताब भी आपको दिखा दी। अब सब सुन्नी मौलाना है ना, हजरत के नक्शे कदम पर चले। वहां भी बढ़ के वहां भी बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। पहली बात तो ये है ना कि ये लोग रद्द नहीं करते, अक्सर सुन्नी मौलाना, और जो रद्द करते हैं ना वो इतना घटिया रद्द करते हैं ना कि सामने फायदे के बजाय नुकसान होता है। रद्द करो दलील के साथ, डंके की चोट पर सीना तान कर, और वापियों को चैलेंज देकर कि अगर तुम्हारे बाप की जायज औलाद दे तो अबे प्लीज नारे मत मारना। अब नारे में क्या पोजीशन होती है कि टाइम बहुत खर्च हो जाता है, सर्फ जाय नहीं होता, खर्च हो जाता है। चलो अभी हजरत तकरीर कर रहे थे ना, तो सहाबा की नमाज में जो हुजूर की तरफ तवज्जो, हुजूर की तरफ ख्याल, तो हमारा तो क्या काम है मालूम है,
हम तो रहे भिखारी, और खास करके सैयदों के भिखारी हैं। ये हमारे आका ज़ादे आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और सादात किराम की मोहब्बत घुट्टी में ऐसी पिलाई है कि हमें सिर्फ दुनिया में सैयदों का गुलाम नहीं बनना भाई, बल्कि दोनों जहां में। इसलिए तो दुआ की कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह पर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो वो अरबी का मकौला है कि फतरकल अव्वलु लिल आखिर, अगले आकाओं ने कुछ खिदमतें अपने खादिम के लिए बाकी छोड़ी। वह नाकुलो बे बरकत खिदमत कलिमात, और आपके कलिमात की खिदमत की बरकत से मैं कुछ अर्ज करूँगा। और उसकी इब्तिदा आला हजरत के उसी शेर से करूँगा जो शेर हजरत ने अपनी तकरीर में पढ़ा था, आजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो बार बार सुनते हो, कभी गौर किया? वो हम लोगों ने गौर किया? नबी को काबे का काबा कर दिया। अरे भाई, हमने नबी को काबे का काबा कहा तो तेरे बाप का क्या गया? लेकिन हम सीना ठोक के बात करते हैं कि हमारे आला हजरत का जो कलाम है, अदा के बख्शिश का हर शेर या तो कुरान मजीद की किसी आयत का तर्जुमा या तफसीर है, या किसी हदीस का मफहूम है। अब शेर का तेवर तो देखो, जिन हाजियों ने मक्के में हज के अरकान अदा कर लिए, उनको मुखातब करके आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब ये शेर सनते तजनी से कामिल का शेर है। दूसरे मिसरे में काबा तो देख चुके, काबे का काबा में पहले काबे से मुराद काबा खाने काबा है, और आखिर में जो काबा देखो है ना, उससे मुराद काबा नहीं है बल्कि किबला है। ये कलाम रजा है बाबा। अब नमाज पढ़ते हो, कोई जवाब नहीं देता। अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहो। अफसोस तो इस बात का है कि जिस पे नमाज फर्ज है वो पढ़ता नहीं है, और जिस पे नमाज फर्ज नहीं है वो इतनी पढ़ता है ना कि पेशाने को भैंस का चमड़ा बना। भाई नमाज ईमान वालों पे फर्ज है, और ईमान सिर्फ सुन्नियों के पास है, वागड़ों के पास ईमान नहीं है। ये तो बोले ना गुलाटियों मारे, नमाज नहीं पढ़ता, गुलाटियों मारे। और देखा होगा बेचारा सुन्नी गुलाटियां मार लेता है, वाबरा तो जब जाता है तो लगता है कि गया, चिपक गया। अब नमाज में नियत क्या करते हैं? मुंह मेरा काबा की तरफ है ना, इस शराइत नमाज में से, फराइज में से नहीं, शराइत में, जिसकी अहमियत फर्ज से भी ज़्यादा है। लेकिन मैं तमाम उलमा से पूछता हूँ, और बिलखुसूस हमारे किबला मुफ्ती साहब से पूछता हूँ कि आपने फ़िका पढ़ा, हमने भी टूटा फूटा फ़िका का इल्म हासिल किया है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इस्तिक़बाल काबा। फ़िका की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि काबे की तरफ मुँह करना, नहीं है, नहीं। किताब में लिखा हुआ है इस्तिक़बाल किबला, किबले की तरफ मुंह करना। आप समझ गए? तो खाने काबा पहले काबा था, किबला नहीं था। किबला क्या था?
बेहतरीन। तो खाने काबा किबला क्यों बना ये मालूम है आपको? मालूम नहीं होगा आपको? सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जिस सब में सुबह सादिक के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस सब में मैं पूरी रात खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। रात भर तवाफ़ करने के बाद मैंने कुछ थकन महसूस की, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए इस्तिराहत माने कि रेस्ट हासिल करने के लिए मुताफ में कहीं बैठ जाऊं। तो मैं बैठ गया, लेकिन नज़र की टुक टुक की बांधे मोहब्बत भरी नज़रों से खाने काबा को देख रहा था। क्या अचानक मेरा बदन कांपने लगा, मेरे खड़ा हो गया। मुझे डर लगा कि थोड़ी ही देर में अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब नाजिल हो जाएगा। बात ये हुई थी कि मैंने जब खाने काबा को पूरे गौर से देखा तो मैंने महसूस किया खाने काबा एक तरफ झुक गया। अब देखो ये बिल्डिंग की दीवारें झुकेगी, कोई चप्पल लेने के लिए भी खड़ा नहीं रहेगा। भाग, गुजराती में कहते हैं भागे ही भाईरो। क्यों? बिल्डिंग का झुकना ये अलामत है बिल्डिंग के टूटने की। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब खाने काबा एक तरफ झुका तो मुझे डर हुआ लगा कि शायद खाने काबा टूट जाएगा, और अगर खाने काबा टूटा तो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। तो मैं दो हाथ उठाकर बारगाह इलाही में गिर गिरा कर दुआ करने लगा, ए अल्लाह वास्ता तुझे तेरी शान रहमानी का, वास्ता तुझे तेरी शान रहीमी का। ए अल्लाह अगर अज़ाब नाजिल फरमाना है तो अल्लाह तेरी शान रहीमी और करीमी के सदक़े में अज़ाब को मौक़ूफ़ फरमा। लेकिन नज़र तो खाने काबा की तरफ बढ़ती, खाने काबा झुका जा रहा है, झुका जा रहा है, झुका, अब मुझसे देखा ही नहीं जाता। अचानक गैब से आवाज आती है, वलदल मुस्तफल मुख्तार अल्लज़ी तुहलको बियदिहिल कुफ़ार ताहिरुल काबता मिनल असनाम वयअमुरु बिइबादति रब्बिल अनाम। गैब से आवाज आती है कि पैदा हुआ वो मुस्तफ़ा जो मुख्तार है, अधिकार वाला है, सत्ता वाला है, पाक वाला है। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जिनके हाथों काफिर हिलाक हो जाएंगे। वो मुस्तफ़ा पैदा हुआ जो खाने काबा को बुतों की गंदगी से पाक करेगा और पूरी दुनिया को एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देगा। बस गैब से आवाज़ आई कि मैं क्या देखता हूँ, खाने काबा फिर ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बगौर देखा तो खाने काबा उस मकान की तरफ झुका था जिस मकान में सरकार की विलादत हो रही थी। इस हदीस को इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में रिवायत फरमाया। अब देखो पूरी हदीस याद न रहे ने तो देखो, अब तकरीर अब नहीं हो रही। तकरीर तो इल्म का दरिया, ठाठे महता हुआ समंदर है जिसमें आप खूब नहाए, वो तकरीर खत्म हो गई। अब तो इन्हें ट्यूशन क्लास चालू हुआ है। क्या चालू हुआ है? हाँ, ट्यूशन क्लास में मैं आपको रटाऊंगा, बुलवाऊंगा, सवाल पूछूंगा। तो देखो अगर पूरी हदीस याद न रहे तो सिर्फ इतना याद रखो कि खाने काबा सरकार की विलादत के वक्त ताजीम के लिए झुका था। रहेगा याद? बोलो, खाने काबा सरकार की विलादत के वक्त ताजीम के लिए झुका था। बस
यहाँ पे एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा है कि सरकार अपनी ताज़ीम करने वाले को कभी नहीं भूलते, बल्कि सरकार अपनी ताज़ीम करने वाले को हमेशा नवाजते हैं। इतना नवाजते हैं, ऐसा नवाजते हैं कि जिसको नवाजा जाता है उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि बारगाह रिसालत से इतनी बड़ी नवाजिश मुझ पे हो गई। तो खाने काबा भी तो ताज़ीम के लिए झुका था, वो क्यों महरूम रह जाए? तो सरकार ने ये ख्याल फरमाया कि ये एक मर्तबा मेरे लिए झुका है, अब इस पे ऐसा करम कर दो कि क़यामत तक का मुसलमान नमाज अल्लाह की पढ़े, सजदा अल्लाह को करे, इबादत अल्लाह की करे, लेकिन झुके इसकी तरफ। एक काबे के काबा की तस्वीर है, किबला यानी जिसकी तरफ झुका जाए। क्या किबला का मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ, हम हजरत को बोलते हैं काबा और किबला, तो हजरत को ना इसलिए इसको किबला बोलते हैं। ये कोई पत्थर का मकान नहीं है, समझे? लेकिन लुगत में किबला का माना होता है जिसकी तरफ झुका जाए। तो पहले हमारा किबला क्या था? बैतुल मुक़द्दस। हकीकत में तो बैतुल मक़दिस नाम है, लेकिन पब्लिक उसको बैतुल मुक़द्दस कहती है। वो भी माना सही है, मुक़द्दस घर है। तो मैं भी अवाम का आदमी हूँ ना, अवामी सत्ता का, मैं भी बैतुल मुक़द्दस ही बोलता हूँ। मेरा शुमार उलमा में नहीं होता भाई, उलमा की जूतियाँ उठाने वालों में होता है मेरा शुमार। तो पहले खाने काबा किबला नहीं था। किबला क्या था? बैतुल मुक़द्दस, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ झुका जाता था। बैतुल मुक़द्दस को सजदा नहीं होता था, मगज में रखना, दिमाग में रखना, बल्कि सजदा तो अल्लाह को होता था, इबादत तो अल्लाह की होती थी, लेकिन झुका जाता था बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो सरकार ने ये करम फरमाया कि ये वही खाने काबा है जो मेरी पैदाइश के वक्त मेरी ताज़ीम के लिए सिर्फ एक मरतबा झुका है। अब उसको ऐसा नवाजूं कि क़यामत तक का मुसलमान इबादत तो अल्लाह की करे, तो अल्लाह को करे, लेकिन झुके तो इसकी तरफ। लेकिन किबला ट्रांसफर, तहवील किबला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द किबला, ये डिपेंड था वही इलाही पर। तो सरकार कौन है? आप में ना मुझे है? हाँ, क्या बोला मैंने? क्या बोल रहा था? तहवील किबला वो डिपेंड ऑन वही। तो सरकार वही के इंतजार में बार बार अपना नूरानी चेहरा आसमान की तरफ उठाकर देखते थे और वही का इंतजार करते थे। कुर्बान जाइए कुरान मजीद के इस अंदाज से बयान। आज का बाबरा क्या बोल रहा है? बोले नबी बोलो जी, तू 1 लाख ने 1 करोड़ सद्दा करे 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 तारी पैसा ने फाड़ी ना, तो तारा सद्दा ने कोई नोटिस नहीं लिए। और महबूब ना तो ये मसलो है कि महबूब अगर वही के इंतजार में आसमान की तरफ अपना चेहरा उठा के देखता है, तो महबूब की ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आती है कि महबूब की इस अदा का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है। कुरान मजीद पारा 2 रुकू है, अल्लाह ताला फरमा राजा आप खड़े हो जाओ, कुरान से बात हुई ना, खड़े हो जाओ। देखो मैं कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, कच्चा पक्का हाफिज मैं हूँ, हजरत पक्का हाफिज नहीं हूँ, कच्चा पक्का हाफिज हूँ।
लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ता? अभी अहमदाबाद में हमने एक आयत बताई थी, युदिल्लो बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से लोग गुमराह भी होंगे और इसी कुरान से लोग, तो भाभी बोला कुरान से कोई गुमराह था तो अरे वाह तारी जाते जूतो मारो। फिर दूसरे दिन हमने स्टेज पर जाकर कुरान से देखा कि जो आंध्रा तारी आंखों से के खाली फाका छे, इसलिए अब मैं इबादत भी अब नहीं पढ़ता। वहां भी की इबादत दिखाता हूं ना तो क्या बोले खबर हम तो नहीं आपने बेवकूफ बनावीने भागी गयो लखेलू हूं इसने वाके गयो। इसलिए इनकी किताब का हवाला भी हमारे हजरत पढ़ेंगे। हजरत पे आपको भरोसा है कि हजरत जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे? हजरत आपको भी कसम पे कहना पड़ेगा कि मैं वही पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है, बराबर है? ओके, सरकार को गवाह बनाते चलो। हाँ बात करें। अब अल्लाह ताला महबूब की उस अदा का जिक्र फरमाता है। कद नरा पढ़ो, क्या लिखा है? माइक लो, माइक। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। हजरत आवाज बड़ा, स्पीड कम, धीमी गति ना समाचार। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। पहला इतना कद नरा एक आयत पढ़ो। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। बस अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब हमने मुलाहिजा फरमाया आपका बार बार आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखना। वाह वाह सुभान अल्लाह की अदा का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब क्यों देख रहा है? अल्लाह को मालूम है मेरा महबूब क्यों आसमान की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। क्यों? इसलिए देख रहा है महबूब वही का इंतजार करता है। कौन सी वही का इंतजार करता है? तहवील किबला की वही का। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये मेरा महबूब खाने काबा को नवाजना चाहता है। क्यों? कि ये खाने काबा जब मेरा महबूब पैदा हुआ था तो ताजीम के लिए झुका था। तो इस खाने काबा पर मेरा महबूब ये नवाजिश करना चाहता है कि कयामत तक मेरा बंदा नमाज मेरी पढ़े, सजदा मेरा करे, लेकिन झुके इसकी तरफ। क्यों? कि ये मेरे महबूब की विलादत के वक्त झुका था। बात समझ में आ रही है ना? अब एक अपने इंटरवल डालते हैं। इंटरवल ये डालते हैं कि मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग कभी कोर्ट में गए हो? 250 पर एक कारो कोट पे दागलो बैठो हो અને કારા ડગલાવાળા 8-10 વકીલો આમ તેમ હરિયા પટ્ટીઓ કરતા હોય અને સેંકડોની સંખ્યામાં આરોપીને ફરિયાદી અહીંયા કરતા હોય। जज एक જ હોય છે। आज मामला उल्टा है। सुनो, आज फरियादी सिर्फ एक है, हमदानी, और जज आप सब हो। आज इस्लामी अदालत चल रही है और इस्लामी अदालत के सामने मैं अपना केस रखना चाहता हूं और आप तमाम को जज बनाकर एक फैसला लेना चाहता हूं। बोलो फैसला करोगे? हाँ, अब एक बात और सुनो कि जज को किसी केस की समाअत के लिए बिठाया जाए और वो केस को बराबर ध्यान से न सुने, जोला खाए, तो इन्हें हूँ खबर पड़ेगा केस में हूँ दलीलों से ये ऊंधा चलता जजमेंट आपसे ने। तो साचो जजमेंट देवा माटे केसनी बराबर ध्यानपूर्वकनी सुनावणी करवी જોઈએ, बराबर है? तो હવે તમે જજ બની ગયા ને બધાય, હવે ધ્યાનથી સુનાવણી કરો। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब हमने मुलाहिजा फरमाया आपका बार बार आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखना। महबूब एक बात बीच में भूल गया हजरत, एक बात मैंने बहुत तहकीक की। आप उलमा से, इन तमाम उलमा से एक सवाल पूछता हूँ कि हुजूर ने कभी दुआ नहीं मांगी?
कि अल्लाह खाने काबा को किबला बना दे। एक हदीस आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके ख्याल में ध्यान में कोई हदीस हो तो बता दो, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। लेकिन मैंने तो हदीस की कई किताबें छानी, एक हदीस ऐसी नहीं मिलती कि हुजूर ने दुआ की हो ए अल्लाह खाने काबा को किबला बना दे। अलबत्ता दिल में ख्वाहिश की, और दिल में ख्वाहिश की रब को मालूम हो गया महबूब क्या चाहता है। इसी को तो आला हज़रत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आयत नाजिल होती है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए महबूब। आयत है जी, अन्य तो कोई वाबड़ा कहता कि आयत ना ऊपर आवियो छोटे भाई है ना। फलनुवल्लियन्नका तर्जुमा ये होगा ए महबूब हम जरूर जरूर, लामे ताकीद भी है और नूने ताकीद भी है। अब ताकीद यानी का अरबी ग्रामर में हरफ ताकीद आता है, और जिस जुमले में हरफ ताकीद आता है वहाँ जरूर के माना निकले। अब ये सुलेमान भाई, आपका नाम सुलेमान है, नो मौलाना ने अमीनुल कादरी को दावत दी कि कल हमारे घर हजरत दावत है, आप आ जाएंगे। बोला कितने बजे? दोपहर को 2:30 बजे ना। कल तो मेरे को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, लेकिन कोशिश करूँगा। तो इंग्लिश में समझ गया कि मौलाना गुल्ली मार देगा, मौलाना नहीं आया। इसकी वजह अरे कल है ना, अरे यार जरूर जरूर आऊँगा। तो इनको इत्मीनान हो जाएगा, नहीं मौलाना कल जरूर दावत करेंगे। तो रब भी अपने महबूब को वादा दे रहा है, ताकीद की सूरत में दे रहा है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए महबूब हम जरूर जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम चाहते हो। बोलो जो तुम। अभी वादा हुआ, और मस्जिद बले सलेम जहाँ जी लोग गए होंगे, उस मस्जिद सलेम को मस्जिद जुल किबलतैन कहते हैं, और हमारी देसी भाषा में बे किबला वाली मस्जिद किए न। उस मस्जिद में सरकार ने 2 रकात ज़ोहर की बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके अदा फरमानी थी, और हालत नमाज में वही नाजिल होती है फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिद, ए महबूब अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ फेर दो। तो आखिरी 2 रकात सरकार ने खाने काबा की तरफ मुंह करके पड़ी। बराबर साबित क्या हुआ कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला बना। बाकी बात मेरे हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, ये कलाम मजीद डंके की चोट पर इरशाद फरमाता है, सरकार के चाहने से। बोलो खाने काबा सरकार के चाहने से किबला हुआ। अब मेरे हाथ में वहाबी, देवबंदी, तबलीगी और अहले हदीस के इमाम मौलवी इस्माइल दहलवी की लिखी हुई किताब तक़वियतुल ईमान है। इस्माइल दहलवी को अहले हदीस अपना इमाम बोलते हैं, वहाबी बोलते हैं कि हमारा इमाम है। वहाबिया बेगम कहती है मेरा है, सल्फिया बेगम कहती है नहीं नहीं मेरा है। हम कहता हूँ जाओ तुम दोनों का, हमको क्या फर्क पड़ता है।
देखो हजरत, आपने कसम से कहा है जो लिखा हुआ होगा वही पढ़ेगा, पढ़ूंगा मैं। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, लिखने वाला शाह इस्माइल शहीद दहलवी, शाये करने वाला अद्दारुस सल्फिया मुंबई, पेज नंबर 95 95 100 में 5 कम। जी। यानी आप पढ़ो, जो अल्लाह की शान है, यानी जो अल्लाह की शान है उसमें किसी मखलूक को दखल नहीं। हाँ। उसमें अल्लाह के साथ किसी मखलूक को न मिलाए, ख़्वाह वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही मुकर्रब। मसलन यूँ न बोलें कि अल्लाह और रसूल चाहेगा तो फुला काम हो जाएगा, क्योंकि जहान का सारा कारोबार अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। नऊज़ु बिल्लाह। आपको मैंने क्या बनाया था? जज बनाया था ना। अब फैसला करो। मेरे एक हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद साफ साबित फरमा रहा है कि खाने काबा सरकार के चाहने से बदला। मेरे बाएं हाथ में वहाबी अहले हदीस की किताब है, इसमें लिखा हुआ है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो बोलो, अल्लाह की बात मानोगे या वहाबी देवबंदी की अहले हदीस की बात मानोगे? अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, मेरे हाथ में अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद है। भाई क्या कर रहे हो यार? यार आप लोग जो गोया का करबला के मैदान में बैठे हो ना, ठंडी छांव में बैठे हो, प्यास लगे तो इमाम हुसैन की प्यास याद कर लो, सब प्यास मिट जाएगी यार। पूरा डिस्टर्ब होता, पब्लिक भी ये देखते कि दारू गोरो આવી છે, શું આવ્યું હવે પાણીનો બોટલો આવે, એ સમજેगा બોમ્બ આવ્યો દારૂ ગોળા। હમણાં પોલીસ જીપો આવી જશે, ટો 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 કરે। मेरे हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद ने यह अकीदा दिया कि रसूल का चाहा हुआ अल्लाह ने पूरा किया। बेशक, क्योंकि एक हदीस से कुछ है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लहुम यतलबूना रज़ाई व अना अतलबु रज़ा का। पूरी कायनात मेरी खुशनुदी चाहती है और ए महबूब मैं तुम्हारी खुशनुदी चाहता हूं। सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद ने ये अकीदा दिया कि खाने काबा सरकार के चाहने से किबला दिया। वहां भी ये अकीदा दे रहा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो, वहाबी का अकीदा कुरान के अकीदे के खिलाफ हुआ या नहीं? अब फाइनल जजमेंट, जिसका अकीदा कुरान हो वो मुसलमान हो सकता है। जब वो मुसलमान नहीं तो क्या है? बोलो बोलो। देखो आप लोग कह रहे हो आपने क्या कहा? काफिर। तो अगर वो काफिर है तो उसके पीछे नमाज हो सकती है, उसके साथ अपनी बहन बेटी की शादी हो सकती है, उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। अब कुरान के अकीदे पे चलोगे कि वहाबी के अकीदे पर?
तो वहाँ भी कौन है देखो एक आपको कल बोलेगा अबे हेमा हमलानी हूँ तो बात बतावी खाने काबो से ने अल्लाह ना हुक्म दी काबो किबलो गई ना जिसको बोले बेशक अल्लाह ना हुक्म थी खाने काबा किबलो बहनो वही तो तू के कहना चाहवा थी हम दलील नहीं करता सलाम अलैकुम मांगी जा अबे देखो आपको कल कोई वावड़ा देखो मैं सूरत के आसपास के सूरत नवसारी चीखली भरूच आखो हूँ तो आखी दुनिया ने वावड़ा चलन दऊँ कि जो अपने बाप की जायज औलाद हो तो आओ मेरे से मुनाजरा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे 500 कटमुले लाओ आला हजरत के दर का एक कुत्ता आएगा बस और तुमको कच्चा कच्चा ना खा जाओ तो जूता मार लेना। अब कल तुमको वहां भी क्या बोलेगा बोलो हमदानी तुमने मामा बनावीन बाकी क्या इस्माइल रेलवे की किताब बताओ ये नसीब जो तू तो तारा बाप ने नहीं मान तारो मतलब है ने कि तू कही दे કે અમારો બાપ નથી મારો બાપ બીજો છે મોલાના થાનવી એટલે કોઈ ને જો આપણે માનીએ તો ગાડો થાનવી ને આવ આવ થાનવી किताबें छुप जाती है ये इसलिए माने मामा कौन सी? आप इन्हें दूसरी किताब मत लो ना तो एपेंडिक्स के बदले खतने का ऑपरेशन हो जाएगा। पेज नंबर 35 निकालो। किताब का नाम बहिश्ती ज़ेवर, लिखने वाला मौलवी अशरफ अली थानवी। हाँ पेज नंबर 35 जी कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान है जी। उसमें 36 नंबर का पेज निकालो पीछे, यानी कि वो बातें कि जिनके करने से आदमी काफिर या मुशरिक हो जाता है। यूं कहना है, यूं कहना कि अल्लाह, यूं कहना कि खुदा रसूल अगर चाहेगा तो फुला काम हो जाएगा। हाँ ये वाबरों का हकीम उल उम्मत भी ये अकीदा कह रहा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो ये ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। वो क्या बोलते हैं अल्लाह के चाहने से होता है, लेकिन इनका जब तक खुद का मामला आता है ना तो अल्लाह के चाहने से भूल जाते हैं। इसका पेज नंबर 160 भाई वो चश्मिला तो मेरे अफाज दशमिला में ये कितना है पेज नंबर 168 किताब का नाम मलफूजात हकीम उल उम्मत, लिखने वाले हकीम उल उम्मत मुजद्दिद बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी, शाये करने वाले इदारा तालीफ़ात अशरफिया बैरून मुल्तान। सफ़ा नंबर 168 जी हैं? एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि औलाद, स्पीड स्लो आवाज बढ़ा। एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि औलाद के समरात
जो भगते हैं वो जो भुगतते हैं वो जानते हैं। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए औलाद की दुआ करने को कहती थी। मैंने कह दिया कि मैं दुआ करूँगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए उसी हालत को पसंद करता हूँ कि जैसा मैं खुद हूँ, यानी बे औलाद, सामान सब कुछ हुए मगर चाहा हुआ बड़े मियाँ ही का हुआ। अब देखो यही इबारत ऐसी किताब में निकालो। किताब का नाम यहाँ अंगूठा रख दो। किताब का नाम अल-इज़ाफ़ातुल यौमिया। देखो हम इनके एक हवाला नहीं 10 पे मारेंगे। कितने दम खम है तो आस हाजिर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। किताब का नाम अल-इज़ाफ़ातुल यौमिया। लिखने वाला अशरफ अली थानवी, नासिर, मकतबा दानिश देवबंद। मकतबा दानिश देवबंद। सफा नंबर 439, जिल्द अव्वल। जी जी, जिल्द 2 होगी। 100 में जिल्द सोम, जिल्द पेज नंबर 439 जी। पढ़ो इबारत। एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि औलाद के समरात जो भुगतते हैं वो जानते हैं। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए औलाद की दुआ करने को कहती थी। मैंने कह दिया कि मैं दुआ करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसी हालत को पसंद करता हूँ जैसा कि मैं खुद हूँ, यानी बे औलाद, सामान सब कुछ हुए मगर चाहा हुआ बड़े मियाँ ही का हुआ। अल्लाह ताला का उनके साथ अल्लाह ताला का उनके साथ खास मामला था, वो कहाँ टल सकता था। अब समझो, अशरफ अली थानवी ने 2 शादी की थी। कितने? एक छोटी पीरानी, एक बड़ी पीरानी। लेकिन अजवाजी जिंदगी की 2 इनिंग खेला। कितने? दोनों इनिंग में 0 में आओ। वांजियो गुजरात कैसे वांजियानो वांजियो जो बेबे लगन करा ने पर कुल्फी न जामे। थानवी की खाला तो समझो ना कि सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन थी। उसका पेट जलता था कि हाय हाय मेरा भांजा अशरफ अली अजवाजी जिंदगी की 2 इनिंग खेला, लेकिन दोनों इनिंग में 0 में आउट होकर बैक टू पेवेलियन हो गया। तो अब है ना, उसने अपने पीर हाजी इमदादुल्ला, हाजी साहब से बोला हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की का है, उसके पास गए। ये हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की अशरफ अली थानवी का भी पीर था, और थानवी की खाला भी हाजी साहब की मुरीद थी। तो मुरीदा पीर साहब से कहती है, हजरत मेरा भांजा और आपका मुरीद अशरफ अली 2 शादियां करने के बावजूद बांझ का बांझ, मांझिया न मांझियो है। तो हजरत दुआ करी दियो कि अल्लाह अशरफ अली थानवी ने गोद भरी दिए। तो हाजी साहब ने थानवी साहब की खाला को कहा कि हाँ मैं दुआ करूँगा। तो उसकी खाला को इत्मीनान हो गया कि पीर साहब ने दुआ करने का बोला है, वो चली आए। तो हाजी ईसा ने पीर साहब ने अशरफ अली थानवी को बुलाया और कहा कि तेरी खाला तेरे लिए औलाद करने की दुआ करने को मुझको कहती थी। मैंने तेरी खाला को तो बोला है कि मैं दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगा। क्यों? मैं तेरी वही हालत पसंद करता हूँ जो मेरी है। हाजी साहब भी 0 में आओ गया। देखो, रसूल के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ये वाबियों का अकीदा। अरे सुनो, अशरफ अली थानवी क्या लिखता है? सामान तो बहुत कुछ हुए, यानी कि धर्मपत्नी ने लईने लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुंबई बधाई ठिकाने फैरो
કે ક્યાંક પણ એવો ઈલાજ મરી જાય ને કે આ ગર્ભવતી બની જાય પણ કુલ્ફી જામી જ નહીં. तो लिखता है सामान तो बहुत कुछ हुए मगर चाहा हुआ बड़े मियाँ ही का, बड़े मियाँ का हुआ नहीं है, बड़े मियाँ का ही हुआ है ना. बड़े मियाँ ही का हुआ यानी कि हाजी साहब नહોતા ઈચ્છા કે થાનવી બાલ બચ્ચાઓનો થાય. એ મારી જે વાંજીઓ રે તો હાજી साहब નો ચાહેલું થયું. क्यों कि अल्लाह ताला का इनके साथ खास मामला है. वो कहाँ तक सकता है. देखो रसूल के लिए यह कीदा, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता. और अपना पीर इतने पावरफुल है ना कि बुनित के गर्भाशय ऊपर रोक लगा दी थी. देखो ये दो बाजू खेलते हैं. सुन्नी जन्नती भाइयों रखो, वक्त बहुत हो गया है. हालांकि हजरत की तकरीर थोड़ी लंबी जरूर हुई लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुख्तसर हुई. हजरत जो इल्म का दरिया बहा रहे थे ना जी, तो ये चाहता था कि उसी में गोता जन रहा करे, एमा डुबकी उमारिया करी. लेकिन क्या है कि हजरत ने करम फरमाया और माइक मेरे हवाले कर दिया. तो मैं आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक दो बात बता देता हूँ. वहाँ भी लोग हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी, देखो दिखा किताब का नाम हिफ्जुल ईमान, लिखने वाला अशरफ अली थानवी, पेज नंबर 15 जी. जी इबारत में पढ़ दो. फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब. अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस है. ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, अम्र व बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमीअ हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है. नऊज़ बिल्लाह. किताब में अशरफ अली थानवी लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम लोग इल्म गैब का अकीदा रखते हो, इसमें कोई हुजूर की खुसूसियत यानी कि महत्वता खुसूसियत नहीं है. हुजूर को जो इल्म गैब था ना, ऐसा इल्म गैब तो हर आदमी को, बच्चों को, पागलों को, जानवरों को भी होता है. माशाअल्लाह. ये किताब ताजिरुन नास लिखने वाले कासिम नानोतवी, शाये करने वाले दारुल. देखो हम चैलेंज लेते हैं. बाबू आप जवाबदारी लेते हो. मेरा एक हवाला गलत साबित कर देगा कोई कि इबारत नहीं और हम बताते हैं तो एक हवाले पे 11 लाख रुपया इनाम છે. કોઈ ભારતનો બચ્ચો વાબડો આવ એટલે વાબડો ના આવતો હોય ને તો વાબડાના ચમચા તો ઘણા હશે આમાં. એ સવારના ખુશખુશ કરશે. ગામડાની તો બહુ બોલ્યો, બેફામ બોલતો હતો, પણ તું આવ ને અહીંયા. સફા નંબર 8 पेज नंबर 8. अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं. बाकी रहा अमल, इसमें बसा औक़ात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं. यानी कि अमल करके उम्मती नबी से बढ़ सकता है. इस किताब में इस्माइल देहलवी लिखता है कि नबी हमारे जैसा बशर है. क्या है? अल्लाह ने इनको इल्म दिया है तो ये हमारे बड़े भाई वो है, हम छोटे भाई. अरे वाह छोटा भाई, छोटे भाई का पाजामा तो तू पहनता है रोज. अब सुनो, इनके इन अकायद की बिना पर मक्के मोसमा के 33 और मदीना तैयबा के 13
मक्का अजमा के 23 और मदीना के 10, कुल 33 आलिमों ने इनके ऊपर काफिर का फतवा दिया। देखो ये मदीना शरीफ की पूरी फतवे की किताब है। और यहाँ तक लिखा कि रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी और खलील अहमद अम्बेडवी ये चारों काफिर हैं। ऐसे काफिर हैं कि जो इनको काफिर न कहे वो भी काफिर है। तो अब वहाँ भी में खलबली मच गई। इन्होंने सोचा कि हवे तो आपने क्या कोई उभवा दिए नहीं। जहाँ जाते थे वहाँ इनको कमर के नीचे के हिस्से में लात मारते थे, समझ गए ना, कमर के नीचे के हिस्से में। तब इन्होंने तबलीग जमात बनाई, नमाज 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 नमाज। अब ऐसे ना पब्लिक आकर्षाई गए, आ तो वाबी नहीं हो भाई, और तो नमाज सिखावे। लेकिन जिसने तबलीग जमात कायम की है वो मौलवी इलियास आंदलवी अपने मलफूजात में मलफूज नंबर 56 निकालो। किताब का नाम मलफूजात, लिखने वाला मोहम्मद इलियास कांदलवी, चाय करने वाला इदारा तहकीकात सौतुल कुरान देवबंद, सफ़ा नंबर 40, मलफूज नंबर 56। एक बार फरमाया, हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा काम किया है। बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीक़े तबलीग मेरा हो, कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। देखो तबलीग जमात का मकसद क्या है? वहाबियों की तालीम फैलाना। मुजाहिद तो कहते हैं और तस्बीह लेके घूमते हैं। मालूम है तस्बीह में ये लोग क्या करते हैं मालूम है भाई? कोई इधर आओ ना, एक आदमी ऐसा आलिम जैसा टाइप का आदमी कोई नहीं, किताब उठा के मेरे इसमें से वो निकालो, नीचे से खाते मतलब सवाल निकालो, खाते मतलब सवाल है, सफा नंबर 81 निकालो। चलो कुरान शरीफ को लग रहा। हाँ पढ़ो पढ़ो, दो मौलाना को दो। तस्बीह है कोई की जेब में? तस्बीह मारा पास है, मारा पास है ना, से पढ़ो पढ़ो। हज़रत अक़दस किसी काम से फारिग होते ही फ़ौरन तस्बीह संभालते थे और बाज़ औक़ात मज़ाहन फरमाते कि मैंने इसका नाम जाल रखा है। जाल, फसावानी, शिकार ने फसावानी जाल, क्योंकि इसी से लोग फंसते हैं। और तबलीग वालों को देखा है तुमने? कि दुकान पे जा ना आके ना अरविंद नील कापड़ से वो सारो कापड़ से भाव में जाता हूँ, तो तस्वीर पड़ता है कि भावताल करता है। ये तस्वीर चालू है ना तो कापड़ बहुत सारू से, बहुत सारू से, बहुत सारू। दाढ़ी हाथ डाल दो, खटाखट खटाखट खटाखट। और ऐसे बेहया बेशरम होते हैं ना कि बड़े बड़े बुढ़ो तबलीग वालों को हमने देखा है। देखो यूँ तस्वीर पढ़ते होते हैं, अगर कोई अच्छी लड़की निकली ना अल्लाह ने कुदरत जोता, अरे अल्लाह ने कुदरत जोता तो चमक चलो नहीं जोता। अब इनकी तालीम क्या है सुनो, वो निकालो फतवा रशीदिया, नहीं फतवा रशीदिया रहने दो, कमालात अशरफ पे निकालो, ये ब्लू वाली लो हजरत, इसका पेज नंबर 152 निकालो। नीचे से इबारत चालू होगी 152 152 जी।
किताब का नाम कमालात अशरफिया, मुरतब इसे किया है मौलाना मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी। ये खलीफा हकीमुल उम्मत है और इदारा तालीफ़ात अशरफिया, थाना भवन, सफ़ा नंबर 152। एक साहिब ने सवाल किया कि अगर 11वीं की मिठाई आए तो उसको क्या करे। फरमाया लेकर कहीं दफन कर दे, और रद्द करने में आवाम के अंदर इश्तिआल का अंदेशा है। देखो आप समझो, आपको आज मिठाई तकसीम करने वाले हैं मुफ्त में है न्याज जी। हाँ, आपको जो न्याज दी जाती है ना, ये आपको हिबा की जाती है। काय के लिए हिबा की जाती है? खाने के लिए। आप खाएंगे अपने अहलो से बाप को, इसको आप बेच नहीं सकते, ये तमलीक नहीं है। तो आप पर लाजमी है कि जिस काम के लिए जो खाना आपको हिबा किया गया है, आप उसी मुताबिक उस खाने के साथ सलूक करें। तो हम गोश्पा की न्याज बांट रहे हैं, अपनातन बांट रहे हैं, बर्फी बांट रहे हैं, तो थानवी क्या कहता है? क्या थानवी से एक आदमी सवाल पूछता है, एक साहिब ने सवाल किया कि अगर 11वीं की मिठाई आए तो उसको क्या करें? तो थानवी क्या कहता है? ले लो। ना नहीं बोल रहा। हमारे सही साहब मिठाई बांट रहे हैं, कोई बोलेगा मेरे को नहीं, जो मैं नहीं बांट रहा, सही साहब बात छोके के तो मर्दूद आया क्यों नहीं जाए? धानी क्या कहता है? ना मत को ले लो। इनकार करोगे ना तो झगड़े की सूरत पैदा होगी, इश्तियाल का अंदेशा। फिर क्या करो? उसको दफन कर दो। क्या कर दो? दफन कर दो का लफ्ज कितना खतरनाक है, समझे आपको? मैं आपको मिसाल दूं। आपका क्या नाम है? मौलाना अहमद रजा साहब को आज बनवाज छठी है, गरीब नवाज की। अपनी बेगम को कहा शादी होगी नहीं हुआ, मैं ठोकता हूँ अंदाज है कि अपनी बीवी को कहा कि आज तो छठी है ना, गरीब नवाज की खीरज बना। तो कहा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी न्याज को कबूल फरमाए। ये न्याज बनाई इनके अहलिया मोहतरमा ने, और इनका 2 साल का एक साहबजादा भी था। वो इनका फ़ोन आया मोबाइल में ये बात से कि सब तैयार है, तो एक मेहमान आई है, मैं लेके आता हूँ। तो इनके एलिया कहा ना आइए, शौक से। एक ने 2 लेके आए। वो मोबाइल में जवाब दे रहे थे ने, इतनी देर में इनका साहबजादा संपूर्ण दिगंबर अवस्था में था, संपूर्ण दिगंबर अवस्था में था। वो खीरज की पतीले के पास खड़ा रह गया और अचानक नल चालू हो गया उसका, और उसने खीरज में शू कर दिया। अब बोलो मौलाना, खीरज आप खाओगे? मेहमान को खिलाओगे? घर पे किसी ने आवाज दिया कि अल्लाह के नाम पे दे दे, उसको दोगे? क्या करोगे? हैं? जानवर को खिला दे। लेकिन अगर आपके साहबजादे के हाथ में टिक-20 जहर की बोतल थी और वो उसमें डाल दी उसने, तो अब आप जानवर को भी नहीं खिलाएंगे, क्या करेंगे? दफन कर देंगे। तो ये जो कह रहा है कि 11वीं की मिठाई को जमीन में दफन कर दो, इससे मतलब ये है कि 11वीं की मिठाई जानवर को खिलाने के काबिल भी। अब आपको दूसरी एक मिठाई बताऊं, ओह नौजवान खुश हो जाएंगे। ओ सब भाई, रंगीला नौजवान। किताब का नाम हिकायाते ओलिया, लिखने वाला मौलवी अशरफ अली थानवी, शाये करने वाला मकतबा नईमिया देवबंद, हिकायत नंबर 302 है। 302 होगी, नीचे देखो बाबा, नीचे 302 बाबा, इतनी भूल तो ना हो। दोनों पर है 302 के कलम में लिखा है कि एक मरतबा मसवा मुस्तबा मेरठ में मौलाना कासिम नानोती और मौलाना मोहम्मद याकूब नानोती दोनों एक ही जगह ठहरे हुए। दोनों एक ही जगह ठहरे हुए थे, मगर मौलाना नानोतवी तो नीचे के हिस्से में थे और मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ऊपर के हिस्से में। एक तवाइफ अपनी जवान लड़की को अपने साथ लाई और मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से, चूँकि मौलाना बहुत मशहूर थे,
और मौलाना मोहम्मद याकूब साहब इस कदर मशहूर न थे, किसी ने उन्हीं का पता दे दिया। अर्ज़ किया कि मेरी लड़की है और एक अरसे से बीमार चली आ रही है, मेरी गुज़र औक़ात इसी पर है, आप इसे तावीज़ दे दीजिए या दुआ कर दीजिए। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने यूँ चाहा कि ना तो मेरी वज़ा में फ़र्क आए ना इस औरत की दिल शिकनी हो। उस औरत से फरमाया कि ऊपर एक बुज़ुर्ग हैं, तुम उनके पास ले जाओ। ये औरत ऊपर पहुँची। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने पूछा कि क्या है, इसने अर्ज़ किया कि ये मेरी लड़की है, इसको तकलीफ़ है और मेरी गुज़र बसर इसी पर है, आप दुआ कर दीजिए या तावीज़ दे दीजिए। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने ना मालूम दुआ की या तावीज़ दिया और उसे रुखसत करके नीचे तशरीफ़ लाए और पूछा कि इसे किसने भेजा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी खामोश हो गए। फरमाने लगे कि बड़े मुत्तकी निकले, अपने तकवा की इस कदर हिफाजत और मेरे पास खलवत में बाजारी औरत को भेज दिया। अपने नफ्स पर किसको एतमाद है। खुदा के फजल से इसकी लड़की को आराम हो गया तो वो मिठाई लाई और सीधी ऊपर मौलाना के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा कि हज़रत, आपकी दुआ से मेरी लड़की को सेहत हो गई, ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ। मौलाना ने फरमाया रख दो, चुनांचे वो रख कर चली गई। मौलाना नीचे तशरीफ़ लाए और फरमाया ये हराम कमाई की है, इसका खाना हराम है, मसाकीन का हक है, अगनिया का हक नहीं है, जिसका दिल चाहे ले ले। हमारे हजरत ने फरमाया पुष्पा की इंचाई को जमीन में दफन कर दो। अब तावीज़, हजरत आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, कल आपके पास एक भाई आवे कह रहे क्या मौलाना साहब कल अपना इंग्लिश का कारोबार चालू होने वाला है, हाँ? तो उद्घाटन आपके हाथ से कराना है, आप जाओगे? नहीं। आपको एक कोई बुलाने आवेगा, भाई बम्बई से हाई क्लास 4 खूबसूरत छोकरियाँ लाए हैं और वो सूरत की सिटी के बाहर एक फ्लैट रखा है, वहाँ पे तो पुलिस वाले रेट न पड़े न हम लड़कियों को और कस्टमर को न पकड़ जाए, तो इसके लिए आप दुआ कर दो। तो आप करोगे तो एक इसके पेट का आराम काम के लिए दुआ करें। लेकिन यहाँ दारुल उलूम देवबंद का बानी मौलवी कासिम नानोतवी के पास एक रंडी आती है, काय वास्ते आती है, उसकी छोकरी बीमार थी, धंधा बंद। तो मौलवी कासिम नानोतवी के पास धंधा चालू कराने आती है, मशीनरी पार्ट खराब है, कुछ रिपेयरिंग कर दो, तावीज़ कर दो, मशीन चालू हो जाए, धंधा चालू हो जाए। तो कासिम नानोतवी ने सोचा कि अगर मैं इस रंडी का धंधा चालू कराने के लिए तावीज़ दूंगा और लोगों को मालूम होगा कि मैंने रंडी का धंधा चालू करने के लिए तावीज़ दिया है, या मेरी बदनामी हो जाएगी। अगर ना कहूंगा तो इस बेचारी की दिल सिकनी होगी। अरे वाह, चमक छल्लू की दिल सिकनी मंजूर नहीं। और अपनी किताब में सख्त तौहीन लिखकर करोड़ों मुसलमान की दिल सिकनी की, उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन क्या लिखा है, न तो इस बेचारी का दिल सिकनी हो। तो गंगोई ने क्या करा, रानोतवी ने क्या करा, बड़बारी खस काटी नहीं कहते, बड़बारी खस काटे ऊपर एक बीजा मौलाना से यहाँ वही जाए ने। तो ये ऊपर गए तो मौलाना याकूब नानोतवी ने पूछा क्या है, तो कहते हजरत ये मेरी लड़की है, इसी पे मेरी बसर गुजर है। अब इसकी बसर गुजर है, आवक क्या होती थी, ये क्या छोकरों को ट्यूशन बनाती थी, इसकी छोकरी सीमन काम करती थी, सिलाई काम करती थी, हरम काम करती थी, कारू मोटू करती थी ने। ये कारू मोटू करवानो धंधो बंद, तो ये कारू मोटू करवानो धंधो चालू करवा माटे मौलवी याकूब नानोतवी कौन था मालूम है, दारुल उलूम देवबंद का सदर मुदरिस, मौलवी अशरफ अली थानवी का उस्ताद, मौलवी खलील अहमद अम्बेडकरी का सगा मामू, इसका नसब हमको मालूम। उसके पास गए तो उसने तो दे दिया तावीज़। फिर नीचे आया और कहता है मौलवी नानोतवी के अपने तकवा की हिफाजत की, मेरे पास एक आदमी रान ने मोकले दे दी, પોતાની જાત ઉપર કેને ભરોસો છે, यहाँ धंधो चालू થઈ જતો है ना। फिर आगे देखो खुदा के फजल से
उसकी छोकरी को आराम हो गया तो मिठाई लाए और मौलाना को दिया तो मौलाना कहते हराम की कमाई की है, इसका खाना हराम है, मिस्किन गरीब खा सकता है, मालदार नहीं खा सकता, या जिसका जी चाहे वो खा सकता है, लेकिन गोस्वा की न्याज की मिठाई तो इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकता। बोलो ये वाहबी के साथ जाओगे, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उसके साथ अपनी बहन बेटी की शादी करोगे? कितने गंदे मोहर्रम में शबील बनाते हो, मोहर्रम में इमाम हुसैन की न्याज का शरबत बनाते हो। निकालो फतवा रशीदिया, ऊपर ही पेज नंबर 139। किताब फतावा रशीदिया लिखने वाला है अलहाज हाफिज़ रशीद अहमद गंगोई, छापी है साकिब बुक डेपो देवबंद। सफ़ा नंबर A139 139। सवाल जवाब अशरे मुहर्रम में ज़िक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायात सहीहा हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना या चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशब्बुह रवाफिस की वजह से हराम है। मुहर्रम की सबील का पानी हराम, मुहर्रम का शरबत हराम है ना जी। मुहर्रम की सबील का पानी हराम। और इसका पेज नंबर 576 निकालो, 600 में 2 दर्जन कम। 576। सवाल हुआ हिंदू जो पियाओ पानी की लगाते हैं, सूदी रुपया सर्फ करके मुसलमानों को उसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? जवाब उस पियाओ से पानी पीना मुजायका नहीं। कोई वांदो नहीं, पियो घट घटाओ। और सबील का पानी हराम। हराम। ये कोई मुसलमान बोल सकता है? मिठाई को हराम बताया ना। इसका पेज नंबर 575 निकालो। सवाल हुआ हिंदू त्यौहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खेलें, कुछ खिलें, नौकर को खिलें खिलें या पूरी या और कुछ यूपी में की मिठाई आती है, खिले बोलते हैं, और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं, उन चीज़ों का लेना और खाना उस्ताद, हाकिम और नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? जवाब दुरुस्त है। नाउज़ुबिल्लाह। होली दिवाली की पूरी कचौरी मिठाई खाओ, जाए गोश्त की ज्ञान। अब ज़्यादा हवाले नहीं बताता हूँ, जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है, अब 5 से 7 मिनट में तकरीर ख़त्म हो जाएगी। एक आखिरी बात बताता हूँ। ए छोटा बच्चा तू खड़ा हो जाता टोपी वाला। हाँ ये तेरा नाम क्या है? फरदिल। ये फरदिल की शादी को 5 साल हो गए थे। कितने साल? मिसाल दे रहा हूँ। तो बेचारे के यहाँ औलाद नहीं होती थी, तो हजरत के पास आया। हजरत को कहा कि हजरत आप तो मुस्लिम के आला हजरत के अलमबरदार हो, मजबूत खंबा हो, आपको तो ताज शरिया से भी कुर्बत है, सैयद साहब से भी बहुत आपके ताल्लुकात हैं, आपको ऐसा तावीज़ दो ना कि मेरे घर पालना बन जाए। तो हजरत ने उसको तावीज़ दिया। 3-4 महीने के बाद आके कहता है हजरत आपकी दुआ से अब मेरी बीवी हामिला है। हजरत ने कहा मुबारक। फिर 2 महीने बाद आके कहता है हजरत डॉक्टर ने तारीख दी है, 3 महीने के बाद डिलीवरी आ गई। तो हजरत मेरा इरादा है ना कि अगर उसको लड़का आया ना मेरी बीवी को, तो कोई साहबी का नाम रखना है। तो हजरत आप तो बहुत जानकार हो, कोई साहबी का नाम ढूंढ के रखना, मेरे को बताना। ठीक। ये आया हजरत आपकी दुआ से 4 से
जैसा राजकुमार पैदा हुआ है, तो हजरत आपने कोई नाम नक्की कराए? तो हजरत ने कहा कि इस्लामी लश्कर के सिपह सालार जो थे ना, उनका नाम था यजीद इब्न अबी सुफियान। तेरे बेटे का नाम यजीद रख दे। तो क्या करेगा? देखो, यजीद नाम बुरा नहीं था, कई सहाबा के नाम यजीद थे। यजीद इब्ने अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपह सालार थे, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में इस्लामी लश्कर का झंडा दिया था। तो ये तो हदीस में था। कहा तेरे बेटे का नाम यजीद रख ले, तो पत्थर उठा। आदमी ने अपने बेटे का नाम पप्पू रखने का, यजीद नहीं रखेगा। सच्ची बात है। क्यों? यजीद नाम बुरा नहीं था, लेकिन यजीद इब्ने माविया ने सन हिजरी 61 में शहजादे रसूल जिगर पाराए बतूल हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़ीक़ा के साथ मैदान करबला में जो जुल्म और सितम का सुलूक किया है, उस दिन से मुसलमान को यजीद नाम से ऐसी नफरत पैदा हो गई है। मुसलमान मर जाएगा, अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखेगा। पप्पू रख लेगा, टीपू रख लेगा, बाबू रख लेगा, कुछ भी रख लेगा, बाकी बाबू यजीद नहीं रखेगा। लेकिन वाहबरों के लिए आए मारो वालो हीरो। पेज नंबर 50 निकालो। सवाल यजीद कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, वो यजीद आपकी राय शरीफ में काफिर है या फासिक? जवाब, किसी मुसलमान को काफिर कहना मुनासिब नहीं। यजीद मोमिन था, बसबब क़त्ल के फासिक हुआ। कुफ्र का हाल दरियाफ़ नहीं। काफिर कहना जायज़ नहीं कि वो अक़ीदे क़ल्ब पर मौक़ूफ़ है। देखो क्या कहता है मालूम है कि यजीद काफिर था कि मुसलमान था, इसके दिल में घुस के तुम देख के आए हो? नहीं, यजीद का गुनाह क्या है? मामूली गुनाह है। देखो, जो ये आदमी की दाढ़ी नहीं है ना, उसको शरीफ भाषा में फासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलता है कि इमाम हुसैन को शहीद करने का यजीद ने जो गुनाह किया है ना, वो दाढ़ी मुंडाने जैसा मामूली गुनाह है। तो यजीद को बहुत तो फासिक कह सकते हैं, काफिर नहीं कह सकते। लेकिन जब रसूल पाक के माँ बाप का मामला आया, तो देखो पेज नंबर 104 निकालो। पेज नंबर 104। हमारे सवाल हुआ, हमारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे या नहीं? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में इख्तलाफ है। हज़रत इमाम साहब का मज़हब ये है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखो, यजीद के कुफ्र का मामला आया तो यजीद का डिफेंस करता है कि यजीद के दिल में ईमान है कि नहीं, तुम इसके मन में घुस के देख के आए हो कि काफिर है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के ईमान का मामला आया, तो कुछ तहकीक ने बेधड़क बोलता है काफिर होके मरे वहाँ होगा। ये सब गुस्ताख रसूल है। और जो गुस्ताख रसूल होते हैं ना, जिसका अकीदा गंदा होता है ना, उसका कैरेक्टर भी गंदा होता है। देखना है। आपने कोई दुल्हन को देखा है? दुल्हन देखी है? देखी जो कि ना, किसी ने अपनी बहन की शादी हो तो बहन को देखा होगा, बोले भाई की शादी होगी तो भाभी को देखा होगा, अपने खुद की शादी देखी होगी तो दुल्हन को देखा जाओगा। हैं, वहाँ तेरे सबकी जान करके देखी होगी। लेकिन हर एक आदमी ने दुल्हन देखी होगी। तो दुल्हन की सिफत क्या होती है? लाल चुंदरी होती है, नाक में नथनी होती है, कान में बालियां होती है, हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है,
होती है ना। लेकिन ऐसी दुल्हन देखी है कि सर पे लाल चुंदरी, कान में वालियां, नाक में नथनी, हाथ में सोने की अंगूठी और साथ में लंबी लंबी दाढ़ी। ये ले लो, इसका पेज नंबर 362 निकालो। बराबर सुन रहा हूँ भाई। देखो एक बात बताऊं, हर जवान आदमी को ख्वाब आता है कि नहीं आता है? वो खुशल की हाजत भी होती है, नहीं होती है? ये नेचुरल चीज। आपको भूख लगती है कि नहीं लगती? पानी की प्यास लगती है कि नहीं लगती? ये नेचुरल चीज है। इसी तरह आदमी को एहतलाम होता है, जिसको गुजराती में स्वप्न दोष कहते हैं। तो अगर आपको स्वप्न दोष होता है तो उसके लिए क्या होता है, वो ऐसा कोई ख्वाब देखता है गंदा का। तो जो सपना देखता है वो सुबह मस्जिद में जाके बोर्ड लिखता है कि मैं आज रात में आप सपन जो लिखता है। ये अकल के बारदान, बेवकूफ़ों के सरदार हैं। लिखा तज़किरतुर रशीद किताब का नाम है और तालीफ मौलाना आशिक इलाही मीरठी और छपी है दारुल किताब देवबंद से। एक बार सफ़ा नंबर 362 एक बार इरशाद फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं, दुल्हन की सूरत, और मेरा उनसे निकाह हुआ है। दाढ़ी वाले की दाढ़ी वाले से शादी क्या जमावट हुई। तो बात आप मुल्लों को क्या हो गया है, वाबरों को होमोसेक्स गे फिर पढ़ो। सो जिस तरह जन और शोहर में एक दूसरे माने स्त्री पुरुष जी मियाँ बीवी में एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फ़ायदा पहुँचा है। मुझे लगता है ये ख्वाब देखकर कम वक्त नया जरूर होगा। अरे आज तो सपने की बात थी भाई, सपने की बात है, कोई अपने नहीं बोल सकते यार। सपना तो कैसा भी आवे, किसी को भी आवे यार। जागते की बात बताओ, जागते की। पेज नंबर 330 निकालो। अब जागते की बात देखो। आ गंगोई को सपना आया था कि नानोत्री मेरी रानी है, मेरे सपनों की रानी है, मेरा उनसे निकाह। सपना भी ये देखते हैं इन लोगों। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सपने आते हैं, तो कभी गोस्पा की ज़ियारत होती है, कभी अजमेर की ज़ियारत होती है। इनको तो आज जेव मगज में फरे ने वो सपना मावे है। 330 230 होगा ना। दो सौ 230 है। अब सुनो, ये बात मुझे पक्की याद है। एक दफा गंगो की खानका में वजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगो, ये मौलाना कासिम नानू, तो इन दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। और ये दोनों हजरात भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। इधर में मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने मोहम्मद हामिद लहजे में मौलाना नानोत्री से फरमाया, मैं जरा लेट जाओ। मौलाना नानोत्री शर्मा से गए,
लेकिन हजरत ने खूब इसरार किया तो अदब के साथ चारपाई पे सीट लेट गए। फिर हजरत भी उसी चारपाई पर लेट कर मौलाना नानक की तरफ करवट लेते हुए अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक के सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना नानक फरमाते थे, क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया, लोग कहें तो कहने दो। अब सपनों में दुल्हन देखा रशीद अहमद गंगोई ने कासिम नानोजी को, और एक दिन वो नानोजी उसके सामने आया ना तो कहता है कि वाह मेरे सपनों की रानी तो यहाँ बैठी है, वाह मेरी जाने मन दाढ़ी वाली दुल्हन। तो क्या लिखा है, एक दफा गंगो की खानका में वजमा जमा था। मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम नानवी दोनों के मुरीद और शागिद, दोनों के मुरीद भी थे ने शागिद भी थे, और ये दोनों हजरात भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। लेकिन गंगोई को मन में कुछ कुछ होने लगा। कहा हाय मेरी जान, मेरी सपनों की रानी दाढ़ी वाली दुल्हन, लेट जा। भाई क्यों लेट जाए, ये तो वो जाने जो लेटा रहा। तो नानक जी शर्मा गया कि यार बधाने सामे आओ भवाड़ो करवो तो मौलाना नानक जी कुछ शर्मा से गए, लेकिन हजरत ने बहुत इसरार किया तो अदब के साथ चित लेट गए। और चित लेटे पुरुष स्त्री पुरुष भेगा था ત્યારે स्त्री जल्दी सोए थे। फिर मौलाना नानक से भी उसी चारपाई पर करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर गंगोई पीछे चढ़ी बैठा काटला ऊपर ने नानक ने बस भरी ले ने छाती पर हाथ फेरा, गाय मेरी जान। मौलाना नानक जी हरकत फरमाते हैं, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो नानक जी बोला है, प्यार किया तो डरना क्या, लोग कहे तो कहने दो। હવે કલ આપણે क्या बोले કે હમણાં છે ને ધંધાની ગંધાની બારો તો બતાવતો હતો કાલે। અરે ભાઈ પહેલી વાત તો એ કે આવો ધંધો તમે હું કામ કર્યો? આવો ધંધો કદાચ થઈ જાય, ભૂલ થઈ જાય માણસને તો પછી લઈકો હું કામ? લઈકો તો પછી બોલ્યા હું કામ? અમે આમ કર્યું, બોલ્યું તો પછી લઈકો હું કામ? લઈકો તો પછી સાહેબું હું કામ? સાહેબું તો વેચ્યું હું કામ? અને વેચ્યું ને હમણાં નહીં ખરીદી ને વાંચ્યું તો તમને ખરાબ લાગ્યું કે? जब छुपाना था तो छापा क्यों, और जब छाप दिया तो छुपाओगे क्यों? एक बात करो, बहुत से आदमी कैरेक्टरलेस आदमी होते हैं, रंडियों में जाते हैं, लड़कों के साथ बेदखली करते हैं, वो कभी किताब में लिखते हैं कि मैं आम कह रहा हूँ। ये मुल्लों को क्या हो गया है? क्यों खराब होता है? वो कैरेक्टर का भी खराब होता है। ऐसी इनकी किताबों में 101 इबारत है, कितनी? इसलिए मैं सूरत, भरूच, आसपास के तमाम वावड़िया इदारे हैं ने ये बधाई ने चैलेंज है कि भेगा थઈને आओ, તમારા બાપની જાયજોલા દો, તમારા 500 કટમુલા ले आओ। आला हजरत નો દરનો આ ગુલામ હાજર રહેશે। ऐसी शख्स की इबारतें इनकी किताबों में 100 से ज्यादा है। कितने? क्या इन्होंने धंधे करे मालूम? औरत की सर्व का भी रोटी लगा भी खाई है, और लिखा है न तो खट्टी है, न तो कड़वी है, न तो मीठी है। ये आबड़ों को आज धंधे छूटते। इसलिए सुन्नी मुसलमानों देखो, एक आले रसूल रिफाई खानदान का शहजादा, इनके गुलाम होने के नसीहत से मैं आपसे आज वादा लेता हूँ। बोलो आज के बाद किसी वहाबी तबलीगी जमात के इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे?
किसी वहाबी तबलीगी के साथ अपनी बहन बेटी का या अपने बेटे का भाई का रिश्ता करोगे? ये मर जाए तो इनके जनाजे में जाओगे, इनकी शादी में जाओगे, बीमार पड़े तो देखने जाओगे? बस सिर्फ एक ही काम मसलक के आला हजरत में मजबूती से कायम हो जाओगा। इनके मदरसे में बच्चों को पढ़ने मत भेजना। सुले कुली क्या बोलते मालूम है? હવે નાના છોકરાને હું બગોડી નાખે। અરે કમબખ્ત બેવકૂફ, તને ખબર છે છોકરો કોરી પાઠી હોય, નાનો છોકરો બચપનથી છોકરાને શીખવાડી દે છે, જો બેટા યા ગોશ ના કેવું, યા અલ્લાહ કેવું। कब्र माथे फूल न खाए, न्याज न खावे, ये बचपन से दिमाग में सिखा देगा। अपने मदरसे कायम करो। और अफसोस तो इस बात का है, हमारा बुनियादी काम का पैसा है ना, इसकी हम न्याजे पका के खा गए। बुरा लगे तो 2 रोटी घर पे जाके खा लेना। मोहर्रम में शरबत, ताजिया, उर्स के दिन में कवाली, और अगर गाने वाले का मुकाबला होता है और गाने वाली होती है तो भाई तो नए लुगड़े ने कपड़े ने अत्तर ने लगा के हाथ में सोने का करा ने गोगल, रात को गोगल, जो बेवकूफ के सरदार को इतनी अकल है कि रात ना गोगल अंधेरो ही नहीं पहने, बाकी आना पहने गोगल लगा के आएगा। जाएगा ना जगह भाई, वो अपने वो विरोध पार्टी वाला है ना फारूक रहा, आपने 10 की दे ना, 20 की दे रहा है, 20 की दे रहा है। अब्दुल 50 का बदला, ये 50 का देगा, वो 100 का देगा। रात में 20-25 हजार जो रंडी को दे देंगे। और दूसरे दिन उसके पास जाओगे कि भाई मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका क्या लिखना है? ना 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 थोड़ा बोला लिख लो 501 रुपया। अरे 501 रुपया दे रहा है, कल रात तो 30,000 रुपया रंडी पे उठाए, तो क्या बोलेगा? मैंने अभी धंधा नबरा है, वह एक रात में नबरा हो गया। कल रात को तो रंडी पे लोटे वाला था वाले। अपना पैसा जो बुनियादी काम है, मस्जिद है, मदरसा है और किताब, ये 3 बुनियादी काम। बाकी ताजिया, शरबत बना के, शरबत तुम बनाते हो ना, आधा शरबत तुम्हारा हरिजन न कोरी पी जाते हैं, सच्ची बोलना, पीते कि नहीं पीते? और कितना शरबत जमीन पे गिरता है, बेअदबी होती है और रियाकारी होती है। मौलाना ने 15 मन का दूध का शरबत बनाया ना, अपनों ने 20 मन का बनाया। अरे वाह, तेरी जात को जूता मारो, तो कंपटीशन करने के लिए इमाम हुसैन भाई अकीदत से शरबत करो। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों सुधरो, अगर नहीं सुधरे तो समझो तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। और आज के पूर्व फितन दौर में तमाम फराइज से अगर अहम कोई फर्ज है तो अपना ईमान बचाना, अपना ईमान बचाओ। और ईमान बचाने के साथ साथ नेक अमल भी करो, नमाज की पाबंदी भी करो। और ईमान बचाने का सबसे आसान तरीका ये है, मसलक आला हजरत के मजबूत किले में दाखिल हो जाओ। और ये मसलक आला हजरत के किले का किवाड़, चाबियाँ इसे सादत किराम के हाथों में रहती है, इनसे लाइन लगा लो, वो तुमको यूं यूं घुसा देंगे मसलक आला हजरत के किले में। और अगर मसलक आला हजरत के किले में तुम दाखिल हो गए, इंशाअल्लाह तुम्हारा यकीन, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। बस अल्लाह से हमेशा यही दुआ मांगो, ए अल्लाह हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख रसूल पैदा मत कर। बस दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मसलक आला हज़रत पर कायम रखे, और इसी मसलक बरहक पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए, और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की शहादत नसीब फरमाए। तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर सफाहत नगर की है। अल्लाहुम्मा अहयना अला सुन्नत वल जमात व अमितना फिल मदीनतिल मुनव्वरा अलल ईमान व अला मसलक आला हज़रत बिरहमतिक।